सीएम योगी और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात को लेकर चल रही पहली थ्योरी पर अटकलें उस वक्त और तेज हो गई जब आज बृजभूषण शरण सिंह के बड़े बेटे और बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच गए। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के साथ बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात ने भले ही सबको हैरान कर दिया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस मुलाकात का ग्राउंड पिछले कुछ दिनों से तैयार होना शुरू हो चुका था। दरअसल शनिवार को दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई बैठकें की। सीएम योगी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले, इसके बाद उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम योगी ने मुलाकात की थी। यानी एक ही दिन में तीन बड़ी मुलाकातें। इन मुलाकातों से यूपी की सियासत को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। पीएम मोदी और अमित शाह के साथ सीएम योगी की मुलाकात वाली तस्वीरों में चेहरे के हाव भाव को लेकर मायने निकाले जाने लगे। विरोधियों ने तो डबल इंजन सरकार में टकराव तक के दावे करने शुरू कर दिए। इस सब के बीच योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि दोनों पूर्वांचल के बड़े क्षत्रिय नेता माने जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच केमिस्ट्री कभी अच्छी नहीं दिखी। साल 2019 में सीएम योगी और बृजभूषण शरण सिंह आखिरी बार एक मंच पर नजर आए थे। मौका था गोंडा में लोकसभा चुनाव की रैली। इसके बाद दोनों नेताओं को न तो किसी सार्वजनिक मंच पर साथ देखा गया और न ही किसी राजनीतिक कार्यक्रम में ये दोनों नेता एक साथ नजर आए। इस दौरान कई मौकों पर बृजभूषण शरण सिंह ने खुलकर योगी सरकार पर सवाल भी उठाए। जैसे 28 अक्टूबर 2022 को बाराबंकी में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यूपी में विधायकों की हालत कमजोर हो गई है, काम करवाने के लिए डीएम के पैर छूने पड़ते हैं, सारी पावर एक जगह केंद्रित हो गई। 11 अक्टूबर 2023 को गोंडा में बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि घर बड़ी मुश्किल से बनता है भाई, वो हमेशा बुलडोजर वाली राजनीति के विरोधी हैं। 10 जुलाई 2024 को गोंडा की एक सभा में फिर बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए और कहा कि अगर सच्चाई कहना ही बगावत है तो वो बागी है। बृजभूषण शरण सिंह ने सिर्फ योगी सरकार के खिलाफ बयान ही नहीं दिए, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने खुलकर अखिलेश यादव की तारीफ की, जिसके बाद सीएम योगी से उनके रिश्तों को लेकर कई सवाल भी उठे। आप भी सीएम योगी की बुलडोजर नीति और अखिलेश यादव पर बृजभूषण सिंह के पुराने बयान सुनिए एक बार। मन से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूं। याद होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, उससे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी, घर बड़े मुश्किल से मिलता। मेरे भाइयों, बृजभूषण सिंह ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता है। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, अखिलेश धार्मिक व्यक्ति है, हनुमान जी की प्रशंसा करते थे। और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? ये जो अखिलेश यादव की तारीफ वाला बयान सुन रहे थे, ये तो 1 जुलाई का है, अभी का, और इसलिए कहा जा रहा है कि यूपी की सियासत में बहुत हलचल है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है और योगी आदित्यनाथ बृजभूषण सिंह का एक दूसरे के साथ मिलना, रिश्ते सुधारने का प्रयास करना, इसके बहुत सियासी मायने निकाले जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में मुझे लगता है क्लियर है। लखनऊ से मुख्यमंत्री आवास पर हुई एक हाई प्रोफाइल मुलाकात में यूपी से दिल्ली तक सियासी अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। बीजेपी नेता और यूपी के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच हुई छोटी सी मुलाकात यूपी की बड़ी सियासी घटना बन गई, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह 31 महीने के बाद सीएम योगी से मिले हैं, यानी करीब 2.5 साल से ज्यादा वक्त के बाद। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब सीएम योगी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर लौटे हैं और सीएम योगी से पहले यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर गए। ऐसे में विपक्ष इन मुलाकातों पर बहुत सारी बातें कर रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि सीएम योगी के दरवाजे बृजभूषण शरण सिंह के लिए खुल गए भाई। जिस बृजभूषण शरण सिंह से योगी 31 महीने से नहीं मिले, अचानक उनसे क्यों मिल लिए? सवाल उठ रहे हैं कि सीएम योगी की बृजभूषण शरण सिंह के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें कहां गई, क्योंकि इस मुलाकात से पहले और उसके बाद की सीएम योगी से मुलाकात वाली सभी तस्वीरें सीएम ऑफिस ने जारी की। ऐसे में इस मुलाकात के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों की मुलाकात को लेकर अटकलबाजी का दौर भी शुरू हो गया है।
आज पाठशाला में सीएम योगी और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बात होगी कि यूपी की पॉलिटिक्स में क्या भूचाल आने वाला है। लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। आप कह सकते हो कि परिवार के दो लोग काफी दिनों बाद अपना अपना शिकवा, अपना गम बयां कर रहे हो। कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और 31 महीने बाद मिला। 2023 जनवरी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था और मैंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। बृजभूषण शरण सिंह कल सीएम योगी से मिले। उनके सरकारी आवास लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पहुंचे। उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की और यह मुलाकात करीब 55 मिनट चली। यह छोटी सी मुलाकात यूपी की बड़ी सियासी घटना बन गई, क्योंकि इस मुलाकात को लेकर कई तरह की थ्योरी चलने लगी। पहली थ्योरी, दिल्ली में यूपी के नेताओं की हाईकमान से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि यूपी में कैबिनेट फेरबदल हो सकता है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को अपने बेटे के लिए मौका दिखाई दे रहा है। बृजभूषण शरण सिंह खुद 6 बार सांसद रहे हैं, लेकिन बाहुबली की छवि के चलते कभी मंत्री नहीं बन सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह अपने बड़े बेटे प्रतीक भूषण को सेट करने के लिए पहुंचे थे, जो कि गोंडा सदर सीट से दूसरी बार बीजेपी विधायक है। दूसरी थ्योरी, 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली से सीएम योगी और बृजभूषण शरण सिंह के रिश्तों में सुधार लाने की हिंट मिली है, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान पूर्वांचल के इन दोनों दिग्गज नेताओं की अलग अलग लाइन से नाराज है। खुद बृजभूषण शरण सिंह ने भी माना है कि वो गिले शिकवे दूर करने के लिए सीएम योगी से मिलने पहुंचे थे। आप सीएम योगी के साथ हुई मुलाकात पर बृजभूषण शरण सिंह को सुनिए एक बार। मुख्यमंत्री जी से कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, केवल पुरानी बातें, पुराने संबंध हम महसूस कर रहे थे और वो महसूस कर रहे थे। कोई किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। ये बिल्कुल व्यक्तिगत और जैसे आप कह सकते हो कि परिवार के दो लोग काफी दिनों बाद अपना शिकवा, अपना गम बयां कर रहे हो। उसके अलावा कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। यानी बृजभूषण शरण सिंह दावा कर रहे हैं कि भाई कोई पॉलिटिकल चर्चा हुई नहीं, बस हम मिले, दिल मिले, पुरानी बातें हुई, सब कुछ यादें ताजा की, बस हो गया।